जय श्री राम, जय शनिदेव। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। तो भक्तों, आगे के अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं, देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है और वो युद्ध करने के लिए इनकार कर देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनको आगे उपदेश के माध्यम से बताते हैं कि हे अर्जुन, तू किसके लिए परेशान हो रहा है? इस स्थूल शरीर के लिए? ये तो मोह माया का जाल है जिसमें लोग फंसे रहते हैं। मतलब इसमें श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि जो हमारा शरीर होता है दो प्रकार से होता है। एक जो आत्मा रूपी है वो सूक्ष्म शरीर है, और एक दूसरा जो जो हमारा शरीर है स्थूल शरीर है। तो जब भी जैसे जिस प्रकार से हम जब सपना देखते हैं तो सपन के माध्यम में जो हमारा शरीर दिखता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये जो शरीर है हमारा स्थूल शरीर है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जो है बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हमारा जो शरीर है दो भागों में बटा हुआ है। जब हमारा शरीर जो है जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर से अलग हो जाता है तो उसे जो है मरना कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार से इंसान जो है वस्त्र चेंज करता है, कपड़े बदलता है, कपड़े गंदे हो जाने पर उसको चेंज करता है और नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार से आत्मा रूपी सूक्ष्म शरीर पुराने शरीर को त्याग कर अपना एक नया शरीर जो है ग्रहण करती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो शरीर है ये सूक्ष्म शरीर जो है वो अजर अमर है। उसे कोई ना मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है उसे, ना ही पानी उसे डुबा सकता है, ना हवा बह सकती है। वो तो अजर अमर है। वो शरीर इसलिए चेंज करती है क्योंकि जिस प्रकार से हम वस्त्र गंदे हो जाने पर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी पुराने स्थूल शरीर को छोड़कर एक नए स्थूल शरीर में प्रवेश करती है, जिसे जन्म मरण का क्रिया कहते हैं। तो आप परेशान मत होइए हे अर्जुन, आप युद्ध कीजिए, क्योंकि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो इससे जो लोग हैं, जो प्रजा है वो आपको कायर समझेगी कि आपने जो है युद्ध नहीं किया। क्योंकि जो अगर आप युद्ध में हार जीत की तो बात अलग ही है, अगर हार भी आप इस युद्ध में मारे भी जाते हैं तो आप इस समय जो है ये जो महासंग्राम चल रहा है इसमें जो भी मृत्यु प्राप्त होगा वो सीधे जो है स्वर्ग में पहुंच जाएगा। और अगर आप जो है जीतते हैं तो पूरे पृथ्वी लोक पर आप राज्य करेंगे। तो हे अर्जुन, मैं आपसे यही बोलता हूं कि आप जो है अपना जो है ये हट छोड़कर युद्ध कीजिए और अपने विजय निश्चित कीजिए। आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के भेद को जानिए, क्योंकि ये जो जन्म मरण का चक्र है इसका रचयिता मैं हूँ। जो कुछ भी होता है उसको मैं ही करते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में बताते हैं, जिसे बहुत सारे गुरुओं भी बताते हैं। हमने वीडियो के माध्यम से भी देखा है कि हमारे जो शरीर होते हैं दो प्रकार से होते हैं। स्थूल शरीर जो हमारा ये शरीर है, और सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे आत्मा भी आप कह सकते हैं। जो आत्मा हमारी आत्मा है जो कि पवित्र है, स्वच्छ है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो कहीं भी आ जा सकती है, उस पर कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता उसको। तो आप परेशान मत होइए, ये सारी चीज़ें जो है करता मरता रहता है। तो पृथ्वी लोक पर जो है गमन करती रहती हैं, बार बार जन्म लेती रहती हैं। हे अर्जुन, मैं जो जिस प्रकार से कर्म करता है मैं उसे उसी प्रकार की योनि में भेज देता हूँ। जिसका बहुत ही कुकर्म होता है, जो बहुत दुष्ट और पापी गण होते हैं, उनको मैं कुकुर और सुअर की जात में उनका जन्म के लिए उनको भेज देता हूँ। और जो इंसान है उनको अच्छे कर्म के लिए भेजा जाता है, ताकि वे अच्छे कर्म करें और उनका जन्म किस लिए हुआ है वो इसे भलीभांति जान सकें और मुझे पहचानो। हे अर्जुन, मैं परम परमेश्वर हूँ, मैं ही इस जगत का पालनहार हूँ और करता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, आप अपने हाथ छोड़ दीजिए और युद्ध कीजिए। एक वीर की तरह आप युद्ध कीजिए और अपनी विजय को निश्चित कीजिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को गीता के उपदेश के माध्यम से आगे ये बताते हैं। ये जो सारा वार्तांत होता है ये संजय जो है आगे वहाँ बता रहे होते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर और जो है स्थूल शरीर के बारे में बताया गया है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अब ये जो मेरा पार्ट है, वीडियो का तीसरा पार्ट है, अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, जय श्री राम। और वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आपका कल्याण करें, कृष्ण भगवान आपका कल्याण करें।
और शनिदेव महाराज जी आपके कष्टों को, दुखों को दूर करें, आप सबको भक्ति मिले और सबको ज्ञान प्राप्त हो। मेरी यही प्रभु से इच्छा है। सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय शनिदेव।